अच्छे बच्चे हाँ जी। कैसे बैठेंगे? ऐसे। बेटा हम लोग अध्याय 8 कर रहे हैं, व्यंजकों का गुणा एवं सरल संख्या। हम लोगों ने अभ्यास 8 करी, जिसमें हमने व्यंजकों की गुणा सीखी। गुणा में हमने आपको जो एकदम मूल नियम जिसका हमने कहा पालन करना है। सबसे पहले हम किसकी गुणा करते हैं? चिन्हों की। फिर संख्याओं की। फिर बीजों की। चिन्हों की गुणा का नियम था कि समान चिन्हों की गुणा धनात्मक और अलग अलग चिन्हों की गुणा ऋणात्मक। यानी कि अगर दोनों ही पद धनात्मक हैं या दोनों ही पद ऋणात्मक हैं तो इनकी गुणा कैसे आएगी? पहला पद धनात्मक और दूसरा पद ऋणात्मक, या पहला पद ऋणात्मक दूसरा पद धनात्मक, तो इनकी गुणा कैसे आएगी? ये हम लोग सीखा। एक पद से एक पद की गुणा करना हमने सीखा था। जैसे मानो करना था हमें 3x पे घात 2 y पे घात 3 की गुणा करनी थी, 4x y पे घात 6 z पे घात 2। तो क्या करते हैं? पहले चिन्हों की गुणा, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, गुणा कैसी आएगी? ऋणात्मक। फिर संख्याओं की, इधर का गुणांक कितना है? 3, इधर का 4 दिया 12, फिर x पे घात 2 इधर और 1 इधर, कितनी हो गई? x पे घात 3, y पे घात 3 इधर, 6 इधर, कितनी हो गई? 9, और z इधर नहीं है लेकिन इधर है तो z पे घात 2। ऐसे ही तो गुणा करते थे जी। एक पद से एक पद की गुणा करना हमने सीख लिया। अब एक पद से बहुपदीय व्यंजक की गुणा करेंगे। द्विपद हो सकता है, त्रिपद हो सकता है, चतुर्पद हो सकता है और उससे ज्यादा का हो सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखिए। एक उदाहरण से थोड़ा सा हम समझेंगे और एक करने के बाद जिसने अभ्यास 8A सीख लिए उसे ये ऐसा लगेगा यूं समझ लें। सवाल हमेशा पिछली अभ्यास से जुड़े होते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं जो बच्चा एक अभ्यास नहीं कर पाएगा उसे आगे की कोई अभ्यास आने में बहुत समस्या होगी। इसीलिए पहले मैंने 8A हल्की सी बता दी तो थी 8A, अब आगे करना। जैसे हमें करनी है 2x की गुणा करनी है 5x पे घात 3y माइनस 6x y पे घात 2 माइनस 4y, ये गुणा करना। इसमें एक पद ये है और ये बहुपद है, मतलब बहुपदीय व्यंजक है, ये गुणा करनी है। इसका मतलब ये कोष्ठक लग गया, कोष्ठक का मतलब क्या है? इसकी इन सब से गुणा करनी है। इसकी अगर ये कोष्ठक नहीं होता, मान लो ऐसे होता है तो इसका मतलब होता है इसकी इससे गुणा करनी है, इनसे गुणा नहीं करनी। और जब कोष्ठक लग गया तो ये पूरा एक हो गया, यहां से लेके यहां तक एक हो गया। इसका मतलब इसकी यानी 2x की इससे भी गुणा करनी है, 2x से इसकी भी गुणा करनी है और 2x से इसकी भी गुणा करनी है। गुणा करने के लिए क्या करेंगे अपन? देखिए इसकी इन सबसे गुणा करके लिखेंगे और बाकी गुणा नहीं करेंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे, केवल चिन्हों की गुणा करते हैं, केवल चिन्हों की। पहले चिन्हों की तो होती है, नियम वही लगेगा। कैसे होगा देखिए, 2x की इससे गुणा की तो ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, गुणा क्या आएगी? प्लस नहीं लगाना है तो पहले पद में लगता है 2x गुणा 5x पे घात 3y। अब 2x की इससे गुणा, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, इनमें क्या आएगा? माइनस का, और बाकी ऐसे लिख दीजिए 2x गुणा 6x y पे घात 2। फिर इसकी इससे गुणा, ये कैसा है? धनात्मक, ये ऋणात्मक, इनमें क्या आएगा? माइनस का। 2x गुणा 4y। हमने गुणा की नहीं, केवल कोष्ठक खोल के गुणा करके इसको लिख दिया। इतने में किसी को समस्या हो तो बताओ। समझ में आई इतनी बात? फिर समझ लीजिए 2x की इस पूरे से गुणा करनी है तो हमने इसकी इससे और इसकी इससे गुणा के रूप में यहाँ पर लिख दिया और साथ में चिन्हों की गुणा करके लिख दिया। अब हमें चिन्ह में कुछ नहीं लिखना है, चिन्ह जिसका जो है वो वही रहेगा।
चिन्ह की बात किसकी गुणा करते हैं? अंकों की। अंकों की या संख्याओं की और बीजों की। फिर तो दोनों काम एक साथ कर लेंगे। कितनी आएगी? 10। x पे घात 1 3 4 एक भी बोल ली, 3 भी बोल ली, 4 भी बोल ली। अरे यहाँ कितनी है घात? 1 और यहाँ कितनी है? 3 कितनी हो गई? 4 पहले इन दोनों की गुणा, अब इन दोनों की गुणा है ये करेंगे। पहले चिन्ह का क्या लगेगा? माइनस। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो लगाया वही लगा दिए, क्योंकि चिन्हों का हिसाब हम पहले कर चुके हैं। गुणा करके कितना आएगा? 12। x पे घात 2 y पे घात 2 फिर क्या का चिन्ह आएगा? माइनस। गुणा करके कितना आया? 8 x पे घात 1 y पे घात। 1 अब बताओ कितने बच्चों की समझ में आ गया? पक्का आया समझ में? अनाम का नहीं आया ना? नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर समझ। इसमें हमें क्या करना था? 2x की गुणा इस पूरे से करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई जी। तो 2x की हम इससे, इसमें 3 पद है ना, तीनों पदों से अलग अलग गुणा करेंगे। 2x की इससे भी गुणा करेंगे, 2x की इससे भी गुणा करेंगे और 2x की इससे भी गुणा करेंगे। हमने 2x की इससे गुणा करके यहाँ लिख दिया, इससे गुणा करके यहाँ लिख दिया, इससे गुणा करके। इतनी बात समझ में आ गई? और फिर बाद में कुछ नहीं, जैसे हमने 8a में किया था, इन दोनों की गुणा करी यहाँ लिख दी, इन दोनों की गुणा करी यहाँ लिख दी, इन दोनों की गुणा करी। आया भाई ना? आ गई बात समझ में? ऐसे हमने ये हमने उदाहरण में एक थोड़ा कठिन उदाहरण लिया हमने, ताकि एक ही बातें थोड़ा कठिन हम लोग सीख लें। अब सवाल आपके बहुत सरल है। पहले का पहला देखिए, पहले का पहला सवाल है गुणा कीजिए माइनस के a माइनस की b और माइनस के x का। माइनस का a माइनस का b और माइनस का x का। माइनस के x का। तो पहले गुणा के रूप में, सवाल के रूप में तो लिखे थे, गणितीय रूप में, अभी तो ये वैसे लिखा है ना? चलिए, माइनस का a माइनस का b गुणा माइनस का x। सही है जी। इसका मतलब किस किस की गुणा है? केवल माइनस के b की और माइनस के x की गुणा है। हमें तो इस पूरे से इसकी गुणा करनी है, तो इस पूरे को काय में लिखना पड़ेगा हमें? कोष्ठक में। इसे हम कोष्ठक में। अब ठीक है? नहीं, दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं आते, तो माइनस के x को भी हम कोष्ठक में। अब इस पूरे की इससे गुणा। अब तो पहले क्या करेंगे? कोष्ठक खोल के गुणा के रूप में लिखेंगे और चिन्हों का हिसाब करते जाएंगे, ठीक है? तो चलिए, पहले किस किस की गुणा होगी? माइनस के a की और x की। ये कैसा है? माइनस। ये माइनस। गुणा कैसी आएगी? प्लस। शुरू में प्लस लगा देंगे नाम का, निकल गया a गुणा x। अब इनकी और इनकी करेंगे, ये तो हो गई गुणा। अब आगे बढ़ेंगे। चिन्ह ये काय का है? माइनस। ये काय का है? माइनस। चिन्ह काय का आएगा? प्लस। अब लगाएंगे, पहली बार में नहीं लगता है, उसके बाद तो लगाना पड़ता है। प्लस b गुणा बस बराबर ax धन b। इनकी गुणा करो थोड़ी सी, तब एक से आधार नहीं है, बस लिख दिया, हो गया। कठिन लगा होगा ना? थोड़ा सा लगा? दूसरा देखते हैं, अभी करेंगे तो हो जाएगा। 2y और y पे घात 2 धन कौन करेगा इसे? बताओ, करो हिम्मत, करोगे? अरे कैसी सर, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अरे गलत तो ही होगा, बाकी तो हम खड़े हैं यहाँ पर। सुमित, जितेंद्र, नहीं हो रही हिम्मत। अरे कोई ये इस रूप में भी नहीं लिख सकता। कितना आसान से चरण है, एक बार करके देखो, गलत होगा तो हम हैं यहाँ। शिखा, आप कोई बात नहीं, हम कर बैठेंगे, शिखा से करवाते हैं।
गलत नहीं होगा, हमें मालूम है। गलत होगा तो उसके लिए हमने पहले गलत के रूप में लिखो, इसे गुणा के रूप में। ऊपर मत देखो, इसी को इसकी और इससे गुणा के रूप में लिखो। पहले कितना, ये कितना है? हाँ हाँ, गुणा लिखो पर। हाँ, गुणा क्या ये सही है? क्या गलती है? कोष्ठक। हाँ, ये पूरा पद तो पहले तो इन्हीं कोष्ठक में दिया था, और वैसे भी हम लिखते हैं तो एक पद से ज्यादा होता है तो हम कोष्ठक में अनिवार्य रूप से लिखते हैं। अब हम लिखो, अब पहले चिन्ह गुणा कर करके और फिर कोष्ठक खोल के लिखो। हाँ, 2y के इससे भी गुणा और 2y के इससे भी गुणा, गुणा दिखा दो। हाँ, और प्लस प्लस की गुणा का क्या आएगी? प्लस की आएगी। देखो प्लस, पहले इससे कर रहा है ना, पहले ये लिखी जाएगी 2y गुणा किससे होगी? देखो पहले 2y की इससे गुणा, फिर 2y की इससे गुणा। हाँ, ये इससे गुणा ना, ये लिखो 5 है ये। 5y। हाँ शाबाश, बराबर। अब गुणा कर करके लिख दो, इसकी गुणा और इसकी गुणा कितनी आएगी? हाँ, 2 y पे घात, क्यों किस किसकी गुणा कर दे? हाँ, किस किसकी गुणा कर रहे हो, ये बताओ। हाँ, तो पहले अंकों की गुणा कितनी आएगी? हाँ, तो 2 को लिख रही है, 10 आएगी। ये गोल क्यों करते हो 2 को? ये गोल करना किसने सिखाया आपको? वहां सब बच्चों को ये रोग है, गोल बना देते हैं 2 को। क्यों कर रहे हो गोल? सीधा बनाओ 2, 2 ऐसे शुरू होगा यूं करके। हाँ, गोल मत किया करो 2 को ऊपर से। सही, बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश, बहुत अच्छा किया। कोई बात नहीं, आया समझ में? ठीक। तीसरा क्या है? 5 a प्लस है ये, माइनस प्लस c और 3y का 3y। कौन करेगा? अब बताओ। अब भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही। एक बच्चे ने तो करके दिखा दिया। आजा, हो गया आदेश, आजा आजा। अरे गलत होगा तो हमें तो करे हुए होगा तो देखी जाएगी। अगर एक स्टेप भी नहीं लिख पा रहे तो कमाल है। गुणा करके भी नहीं लिख सकते। इसमें कितने स्टेप हैं? 1 2 3, एक स्टेप तो सब लिख लेंगे कम से कम। उसका कुछ गलत होगा तो हम बताएंगे। थोड़ा छोटा छोटा बेटा, एक मिनट। ये पहला चरण था। इतना कितने बच्चे कर सकते थे? तो कम से कम 1/3 सवाल हल हो गया या नहीं हो गया? लेकिन हम आएंगे नहीं, ऐसे करके बैठ के करके मारेंगे। 1/3 सवाल हल हो गया। अगर 3 नंबर का ये सवाल था तो 1 नंबर आपको इतना लिखने से मिल जाता। कुछ तो करो, डर के बैठे रहोगे तो कैसे हो जाएगा? हाँ, अब आगे करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। बराबर लगाओ पहले।
अब एक एक से गुणा करके लिख दिया, पहले चिन्ह। हाँ, किस किस की गुणा होगी पहले ये बताओ। हाँ तो गुणा के रूप में लिखो, 35 कहां से आ गए? इसकी और इसकी गुणा करनी, दोनों समान चिन्ह के हैं, प्लस का रहेगा। ये गुणा को लिखो 5a ना, गुणा के रूप में लिखो 5a गुणा 3y, छोटे छोटे लिखो ताकि एक ही लाइन में आ जाए। हाँ, अब ये माइनस का और ये प्लस का अलग अलग चिन्ह के हो गए, चिन्ह का आएगा माइनस का लगाओ, इसके आगे लिखते हुए ये। हाँ, ये लिखो गुणा वो लिखो। ये कितना लिखा है, कौन सा वाला लिख रहे हो? ये लिखने की है ये वाला, तो आगे वाला लिखना है ना। हाँ, अरे क्यों हंसी आ रही है? वहां से उठने की हिम्मत नहीं हो पाई, हंस रहे हो वहां बैठ करके। जो कर रहा है उसको और वैसे कर दो बेटे। 7b की इससे गुणा करो, इससे गुणा भी नहीं है ना, सबसे गुणा होनी तो गुणा 3y को 3y। इसकी देखो पहले इससे, फिर इसकी इससे, अब इसकी इससे। ये इनको भूल जाओ, इन्हें मत देखना। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, चिन्ह का आएगा लगाओ प्लस, फिर ये लिखो गुणा ये लिखो। ये कितना है? हाँ, गुणा ये लिखो। अब गुणा करके लिखते हो, लगाओ बराबर, गुणा करके लिखते हो। इन दोनों की गुणा, इन दोनों का चिन्ह वही आ जाएंगे। गुणा का चिन्ह नहीं लगेगा, बिना गुणा के चिन्ह। क्या क्या है भी? आप वहां देखी क्यों रहे? जब गुणा, सुन लो, देखने का तरीका मैं बताता हूं क्यों टोकता हूं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं क्यों टोकता हूं? हमें गुणा इनकी करनी है, आप देख इधर है या इधर है तो आप देख ही गलत रहे। हमें इनकी गुणा करनी है तो केवल इनको देखना है हमें। चिन्हों के वो पहले संख्याओं गुणा कर ली, अब बीज इसमें क्या है? बीज क्या है इसमें? 5 तो हो नहीं सकता, बीज तो ए। और इसमें क्या है? ए और वाई की गुणा क्या होगी? ए वाई, क्योंकि इनको आधा एक से ही, ऐसे ए वाई में क्या लगेगा? ए वाई। ऐसे अगला करो, ये वाली गुणा खत्म हो गई, इसके आगे करना है, क्या रहेगा चिन्ह? जो चिन्ह है वही लगेगा, अब तो चिन्ह में कुछ करना ही नहीं है हमें। किसकी गुणा कर रहे हो? इससे तो कोई मतलब नहीं। देखो भाई हम कह रहे हैं, हाँ, फिर गुड, अगला करो। संख्या नहीं है कोई भी, गुणा का चिन्ह नहीं लगेगा बेटा। अभी मैंने बताया ना, गुणा का चिन्ह खत्म करो, पास में लिखो उसके। मैं फिर कह रहा हूं बहुत सरल नहीं है, पहली बार कर रहे हो, समस्या इसलिए आ रही है। ये गुणा तो आपने 8a में की थी, अब 8a में आपने थोड़ा ध्यान कम दिया, 8b में परेशानी आएगी है ना। इसलिए कह रहा हूं जो बच्चे रोज नियम से आएंगे समझ में उनको ज्यादा अच्छा और आसानी से आएगा। चौथा, तीन एक्स और एक्स पे घात 2 माइनस 5x घन 4 का। अब कौन करेगा? कुछ लोगों ने हिम्मत तो जुटाई कम से कम। सुमित आओ, सुमित क्यों बुलाता हूं? करोगे तब होगा, 3 चरणों में होना है। एक चरण तो लिख लोगे कम से कम, 2 चरण लिख लोगे।
कोई नहीं बोलेगा, सही है ये। क्या कमी है? कोष्ठक कहां से लगता है? गुणातीत चिन्ह यहाँ पे खत्म होता भाई से तो होता है। कहाँ लगाया आपने? नहीं लगाया, लगाओ कोष्ठक। बिल्कुल लगाओ। हाँ, कोष्ठक हाँ लगाओ, बंद करो। जब मैंने यहाँ सुनिए, यहाँ बता रहा था तो मैंने कोष्ठक मिटा के आपको समझाया कि कोष्ठक लगाना कितना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या होता है? मैं आपसे कॉपी किताब पेंसिल रखने को कह देता हूँ, आराम से समझ लो, तब हम करेंगे। लेकिन तब भी आप कोष्ठक लगाने में गलती करो। कोष्ठक पहले लगानी है, नहीं तो आपको जिसने चिन्ह और कोष्ठक बाद में लगाया उसका कहीं ना कहीं सवाल हो सकता है कभी धोखे में सही हो जाए, हमेशा गलत होने की संभावना बनी रहेगी। करो आगे, बराबर लगाओ पहले। कितनी चिन्हों में गुणा करी जाएगी 3x की? इसमें कितने पद हैं? एक पद है इसमें, 2 ही पद हैं इसमें। तो गिनती करके तो 1 2 3 4 5 6 बोल दिया, कहीं ना कहीं तो सही हो ही जाएगा। अरे इसमें ये जो लिखा है इसमें कितने पद हैं? स्कूल नहीं आ रहे थे तुम? क्या स्कूल ये नहीं आए क्या पिछले कुछ दिन? मुझे लगा स्कूल आने ने गोल कर दिया। सुमित हाँ, ये कई दिन से गोल मार रहे हैं। देखो गोल मारोगे स्कूल, कितने भी आप होशियार रहे हो, कभी आप पीछे आ ही जाओगे। पद बदलता है जोड़ या घटाने के निशान से। कितने पद है इसमें? सब लोग बताओ। 3। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। जब आपको पद ही अलग अलग नहीं मालूम है तो गुणा करने में दिक्कत होगी ही होगी, है ना? आ जाओ आशीष, आ जाओ, इसके आगे तुम करो, देखो फिर कैसे होगा। भाई अगर आपने सवाल स्कूल नहीं आ रही है इस समय पे, इसका मतलब व्यंजक जब करवा रहे तब नहीं आएंगे। ये खड़े रहो, इधर आ जाओ हमारी तरफ। हाँ करो, पहले किससे गुणा होगी? 3x की। हाँ पहले चिन्हों में बताओ क्या आएगा चिन्ह? प्लस लगाएंगे नहीं, लिखो गुणा करके बाकी 3x पूरा लिखो ना, अटक अटक क्यों लिख रहे हो? गुणा अटक करके लिखोगे तो लिखते रहोगे, कल तक सवाल हल नहीं होगा। हाँ अब इन दोनों की गुणा करो, चिन्ह क्या आएगा? लगाओ फटाक से एकदम। 3x लिखो, गुणा वाला पद लिखो, गुणा अटक अटक के करोगे तो कभी होगा ही नहीं, फटाफट लिखते हैं। अब गुणा कर करके लिखो बराबर। कितने से गुणा करेंगे? x पे घात होगा, क्या मतलब गुणांक देखेंगे, सब गुणा में घात देखेंगे। गुणांक कितना? एक ही तो है, 3 एकम 3। x पे घात कितनी हो जाएगी? हाँ लिखो। हाँ किसकी गुणा करी आपने? अच्छा इससे क्या मतलब रह गया? पहले ही बताया, ये गुणा खत्म हो गई, अब इनकी करेंगे फिर इसकी करेंगे, अलग अलग सेट है। आप इससे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। किस किस की गुणा कर रहे हो पहले ये बताओ? इसकी किससे? इससे। हाँ तो इन दोनों की गुणा बताओ कितनी आएगी? हाँ सही बोल रहे हो। का 2 आएगी। आगे समझ में? बहुत अच्छा किया। पहले के चारों क्षण में अभी भी कई बच्चों को थोड़ा समस्या होगी करने में। मैं ये नहीं कह रहा एक ही बार में आ गया होगा, लेकिन तरीका वही है। ये अभी इससे उतार लीजिए, उतारने के बाद इन चारों सवालों को एक बार नहीं बार बार कीजिए। 8 A के सवाल बार बार कीजिए,
अगर ये सवाल नहीं आएंगे, अगर आपको 8A नहीं आई तो 8B नहीं आएगी, 8B नहीं आई तो 8C नहीं आएगी। सवालों का धीरे धीरे स्तर बढ़ता जाएगा। इसलिए कह रहा हूं ये सारे सवाल स्वयं कीजिए, बार बार अभिता लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार कीजिए। 8A के सवाल भी आप दोबारा कर सकते हैं, सही है, तब हो पाएगा। ठीक है, बता लीजिए।